हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए लेके आए हैं शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश 2018-19 का पेपर, जो कि पहला पेपर हुआ था सुपर टेट का। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1, कृतज्ञ प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि क्रिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, जो व्याकरण जानता है वाक्य के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण। और क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था सुमित्रानंद पंत को। 5वां क्वेश्चन है, महान शब्द में तब प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनेगा। तो कौन सा शब्द बनेगा? तो महत्व बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 6वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो क्या संज्ञा दी है? बीजपन काल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो है हमारा फारसी भाषा से लिया गया है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द बताना है आपको। तो तत्सम शब्द होगा इसमें गिरह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 9 से 10 तक जो है गद्यांश को पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से छांटकर लिखना है। तो हम सीधे प्रश्न पे चलेंगे। हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो ऑप्शन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, पाखंड और दिखावे को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो यह है खुलकर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, इसमें दिया है, बीती बिवारी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 12, जत्पी सुजाति सुलझनी सुवेर सरस सुब्रत भूषण बिन्ना बिरजाई कविता वनिता मिट्टी। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है ये? ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी कि केशव दास की। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो कौन सा पर्याय नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, यानी जाह्नवी जो है सरस्वती का पर्याय नहीं है। प्रश्न नंबर 14, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, तो ये कैसे शब्द हैं? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 2, खा, छा, टा, था, फा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो कौन सा समास होता है हमारा? द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिरपुराण, हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? यानी कि जो हमारी ऊपर पंक्ति दी गई है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? विरोधाभास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं 18वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा योजक चिन्ह है?
प्रश्न नंबर 18 में योजक चिन्ह पूछ रहा है, तो हमारा योजक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, यानी बुद्धिमान शब्द जो है किस संवर्ग में है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी विशेषण में है। प्रश्न नंबर 20, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 3rd यानी कवित्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, शैले शैले ना मणिकाय, मौखिक ना गजे गजे, साधवो ना ही सवृत्र, चंदन ना बने बने, अस्मिक श्लोक सवृत्र का भवंती, यानी कि इसमें पूछ रहा है सवृत्र का के ना भवंती, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी साधवो। चलते हैं 22वें प्रश्न पे। सूर्य उदय पद में प्रयुक्त समास है, यानी कि सूर्य उदय में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर 3rd यानी तत्पुरुष समास। नीलो उत्पन्न पलम में कौन सा समास है, यानी कि नीलो उत्पलम में कौन सा समास है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कर्मधारय समास। द्वयति क्रियापद में लकार है, यानी द्वयति में जो क्रियापद है उसमें कौन सा लकार है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लट लकार, यानी ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। उदेति सविता ताम्र एवं अस्ति मेति चा, सम्मतो विपत्तो चा महत्व कुरूपता। अब प्रश्न पूछ रहा है सविता की दर से उदेति, तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा सविता ताम्र उदेति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। पितृसभा का अर्थ, यानी पितृसभा का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुआ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी कि यह है गमस्थिते, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आप चलते हैं 28वें प्रश्न पे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, यानी कि माहेश्वर जो सूत्र हैं उनकी कितनी संख्या है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29। गा पद में विभक्ति वचन है, गा पद में विभक्ति वचन है, यानी कि कौन सा विभक्ति है गा पद में, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा द्वितीय बहुवचन विभक्ति, द्वितीय बहुवचन विभक्ति, तो 29 का आंसर हो जाएगा नंबर 2। अब चलते हैं 30वें प्रश्न पे, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। हस्ती पद में प्रत्यय है, यानी हसंती पद में प्रत्यय है, यानी कि क्या प्रत्यय है, तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा सत प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।